नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कल्पना कीजिए किसी पर भी, आप पर, हम पर देशद्रोह का आरोप लगा दे मोदी जी और उठा के जेल में डाल दें। जेल में डाल दें, अनिश्चित काल तक उम्मीद ही ना होगी कब बाहर जेल से आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बार बार सुनवाई हो और तारीख पर तारीख लगे और एकाएक ऐसा दिन आए कि केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ये आदेश दे कि इन पर जो आरोप है देशद्रोह का वापस लेते हैं, इनको जेल से छोड़ दो। तो क्या एक काउंटर केस इस सरकार पर नहीं होना चाहिए? जब मुझे छोड़ना ही था, जब मैं देशद्रोही नहीं था, तो क्यों रखा भाई तुमने इतने दिन जेल में हमें? या तो देश को बता दो, चलो ठीक है, काउंटर केस नहीं। देश के सामने माफी तो मांगना बनता है ना, देश के सामने क्षमा तो मांगना बनता है ना। मंच पर हाथ जोड़ करके और गर्दन नीचे करके पूरे देश के सामने कान पकड़ के उठक बैठक करके माफी मांगना बनता है ना। बड़ी खबर हम लेकर के आए हैं, 170 दिन के बाद सोनम वांगचुक अब जेल से बाहर निकलेंगे। सोनम वांगचुक इस देश के लिए गर्व है। अलबत्ता वो मोदी जी के फ्लैग बियरर रहे हैं। हम कई बार कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि आप लोग मोदी जी पर जानबूझकर सवाल उठाते हैं, आलोचना करते हैं, ऐसा नहीं है। सोनम वांगचुक भी मोदी जी के फ्लैग बियरर रहे हैं। मोदी सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार करने में जान झोंकते थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो फ्लैग बियरर रहे हैं, हम सोनम वांगचुक के इस देश के गर्व होने पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। सोनम वांगचुक एक योग्य वैज्ञानिक है। सोनम वांगचुक पर्यावरण के हितैषी हैं। सोनम वांगचुक भारत के हितैषी हैं, भारत के सपूत हैं और 170 दिन जेल में थे। एकाएक फिर से नरेंद्र सरेंडर की खबर आई। गृह मंत्रालय ने, अमित शाह ने एनएस से हटा लिया और एनएस से हटा करके उनको तत्काल रिहा करने का आदेश दिया जोधपुर जेल से। जरा भाऊ को लाइए, इस वक्त की बड़ी खबर है, इस बड़ी खबर पर चर्चा के लिए स्वागत है भाऊ। हेडलाइंस लाइए भैया, हेडलाइंस दिखाइए। सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगा एनएस से हटाया। 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में भाषण के वीडियो पेश होने हैं। इन्हीं के आधार पर हुई जेल। अब ये हेडलाइन गौर करिएगा इस पर। 2 दिन बाद जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट में भाषण का वीडियो पेश होगा। सुप्रीम कोर्ट बड़े लंबे समय से, 5 महीने से ऊपर हो गया, सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिभा पर तो कभी आप संदेह मत करिएगा। मोदी पे कर लीजिएगा, लेकिन सीजीआई पे मत करिएगा। वो लगातार बहुत गंभीरता से इस मैटर को देख रहा है। सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाए, सरकार का बड़ा फैसला। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में वो 17 मार्च को सुनवाई करेगा। 17 मार्च मतलब 2 दिन बाद। चलो आगे भैया। सोनम वांगचुक हिरासत से रिहा होंगे, गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। जानिए मामला, अभी मामला हम आपको बताते हैं सर। आगे चलिए। केंद्र ने रद्द की सोनम वांगचुक की हिरासत। लद्दाख प्रदर्शन के दौरान एनएसए के तहत किया गया था गिरफ्तार। और आगे चलिए, चलिए आगे। अब ये जरा देखिएगा, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत हिरासत को सही ठहराया था। ये जो बार बार अदालतों में तारीखें लगी, तो तारीख तो आपको पता है, जब सरकार कहती है नहीं हम सही हैं, तो कोर्ट कहता है एकदम। जब सरकार कह रही है सही है, तो सही हो गए आप। इन्होंने हिरासत को सही ठहराया था। सरकार का आरोप है कि वांगचुक के भाषण देश की एकता के खिलाफ हैं और वो युवाओं को भड़का रहे हैं, जिससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। अगली सुनवाई 17 मार्च 2026 को होगी। केंद्र सरकार का रुख क्या था कोर्ट में, वो जरा नीचे पढ़ लीजिए, इसलिए पन्ना लाए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया, ये अदालत में तर्क दिया था कि वांगचुक ने नेपाल और बांग्लादेश जैसे उदाहरण देकर माहौल खराब करने की कोशिश की, इसलिए उनकी हिरासत जरूरी है। आप अदालत में बोलते हो कि हिरासत जरूरी है, देशद्रोही है, देश में माहौल खराब कर रहा है, और एकाएक यू टर्न ले लेते हो। जरा आगे चलिए।
आगे चलिए, एक बार पूरी टाइमलाइन भी देखना जरूरी है। ये पहले सुरेंद्र राजपूत हैं, इनका टाइमली ट्वीट आया है। सारे गोदी मीडिया के एंकर्स चीख-चीख कर बता रहे थे, ये सवाल है आगे विभागों के लिए। चीख-चीख कर बता रहे थे कि देशद्रोही है सोनम। ये सबसे ज्यादा तो मीडिया वाले ही उस समय तो इन्होंने साबित कर दिया था, जो मोदी न कर पावे वो गोदी कर देते हैं। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है सोनम। पाकिस्तान गया था सोनम, याद कर लीजिए सब वो सीन। पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान में जाकर के क्या किया था। अब मोदी सरकार ने ही सोनम वांगचुक को छोड़ने का आदेश दिया है, एनएसए भी हटा लिया है। अब एंकर क्या चीखेंगे, नरेंद्र सरेंडर। और आगे चलिए जरा, एक बार टाइमलाइन। ये सरकार ने सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया, ये तो अडानी जी चैनल भी बता दिया है। आगे टाइमलाइन जरा दिखाइए, टाइमलाइन एक बार दिमाग में लोगों के आ जाए पूरा पूरा घटनाक्रम। 26 सितंबर 2025 लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में हिंसक प्रदर्शन, केंद्र ने एनएसए के तहत हिरासत में लिया। इससे पहले मैं बता दूं, जो नहीं लिखा टाइमलाइन में, 21 दिन से अनशन पर थे सोनम वांगचुक। इसी डिमांड को लेकर के 21 दिन से बैठे हुए थे अनशन पर, और फिर ये जो है विस्फोटक घटना हुई। 27 सितंबर 2025 को सुरक्षा कारणों का हवाला देकर सरकार ने लद्दाख से करीब 1500 किलोमीटर दूर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया सोनम वांगचुक को। 3 अक्टूबर 2025 को पत्नी गीतांजलि अगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल करके गिरफ्तारी को चुनौती दी। 10 अक्टूबर 2025 को पहली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा, नोटिस जारी किया। रुकिएगा, ये 10 अक्टूबर से 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च, ये 10 अक्टूबर जब पहली हियरिंग हुई, उसके बाद से 5 महीना 15 दिन, 5 महीना 5 दिन से ऊपर हो गए, 5 महीना 5 दिन हो गए। ये इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि इससे आपको सुप्रीम कोर्ट का जौहर, सुप्रीम कोर्ट का प्रताप, उसका ओज, तेज और सीजीआई के हमारे हुनर आपको समझ में आएगा। अब तो हो ही गया, अब क्या करना है, अब तो काम हो ही गया। 16 फरवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट मांगी। 10 अक्टूबर के बाद 16 फरवरी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी। हिरासत के आधार बने वीडियो दस्तावेजों पर सवाल उठाए, और तब हमारे यहाँ कहा गया कि हम लोगों के साथी पत्रकारों ने कहा कि बहुत बड़ा झटका लगा है सरकार। फरवरी और मार्च में 24 से ज्यादा बार मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुआ। 14 मार्च 2026 को सरकार ने वांगचुक पर लगा एनएसए हटा दिया। अब ले आइए भाऊ। इसमें मैं अभी आपको एक फाइल बयान भी सुनाऊंगा। इस देश के जब बाहर आ रहे हैं, अब एनएसए नहीं है, देशद्रोही भी नहीं है, तो देश के सरकार को और मोदी को सुनना चाहिए, वांगचुक को, अजय राय को भी सुनाऊंगा। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, घुमा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कितना भी सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाए, लेकिन जब जिंदा सबूत सामने होंगे तब तो उसको संज्ञान लेना पड़ेगा। 17 को वीडियो पेश होने थे, वीडियो कि जिन वीडियो के आधार पर बताया जा रहा है देशद्रोही है ये, वो वीडियो पेश होते तो ऐसा तो है नहीं कि वो वीडियो को सीजीआई साहब कहते नहीं यार एकदम सही कह रहे हो। वो वीडियो जब आते तो खतरा था कि भाई इस वीडियो में तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि वो सारे वीडियो हमने दिखाए हैं गिरफ्तारी के समय, याद होगा भाऊ। उन वीडियोज में तो शांति, अहिंसा और गांधी की बात करते हैं। उन वीडियो को जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता तो क्या मजबूरी हो जाती, सुप्रीम कोर्ट फिर सरकार को आदेश देता। उस फजीहत से, उस थूथू से बचने के लिए क्या ये पहले ही 2 दिन पहले ही कहा कि चलो जाओ जाओ जाओ, खत्म। नहीं, सवाल वो है आशिक जी कि क्या किसी देश के किसी भी नागरिक को, और जो नागरिक इज्जत वाला हो, जिसको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते हो, जिसने देश के लिए पूरा जीवन दिया हो, जो शिक्षा और पर्यावरण के लिए पूरे विश्व में जाना जाता हो, ऐसे इंसान को आपने 170 दिन जेल में रखा, उसके आजादी को क्यों आपने जेल में डाला? सवाल ये है, किस कारण? और यदि उसमें ये कहा जाता था, वो सही कह रहे हैं राजपूत, सुरेंद्र राजपूत, कि ये जो हमारे चीयर लीडर्स थे, एंकर और एंकरनिया, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि वहां पे पाकिस्तान में गया था और डॉन के मैगजीन वहां गया था और इनका पाकिस्तानी लिंक है। उस पुलिस अधिकारी के स्टेटमेंट हमने सुने जिसने कहा कि पाकिस्तानी लिंक है इनके साथ। आज मुझे बताइए,
पाकिस्तानी लिंक जिस आदमी के साथ है उसको छोड़ने के लिए केंद्र सरकार क्यों मजबूर है? हाँ, क्या केंद्र ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेके? क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से फोन आया कि वांगचुक को छोड़ दो, हमारा आदमी है? और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा, हो माँ बाप, आपका आदेश सर आंखों पे। और यदि वो नहीं था तो उनके 170 दिनों का जवाब कौन देगा? अजीब सिस्टम है हमारे यहाँ। अनिल देशमुख 13 महीने जेल में रहता है 100 करोड़ के आरोप पे। चार्जशीट 1 करोड़ 80 लाख पे होती है, कोर्ट छोड़ देता है। उस 13 महीने का हिसाब कौन देगा? 5 महीने अपने सोरेन रहते हैं, चीफ मिनिस्टर झारखंड हेमंत 5 महीने रहते हैं। न्यायपालिका कहती कि कौन सी जमीन का कोई इनसे लेना देना नहीं, क्यों रखा इनको अंदर? उनके 5 महीने का हिसाब कौन देगा? केजरीवाल जेल में रहता है, उसका हिसाब कौन देगा? संजय सिंह जेल में रहते हैं, कौन देगा हिसाब? यदि आरोपी से बरी होते हैं तो फिर सिसोदिया जेल में इतने दिन काटे, उसका हिसाब कौन देगा? और ये तो राजनीतिक के थे। चलो ये राजनीति में आपने ये किया, लेकिन एक सिविल सोसाइटी का आदमी जिसने देश के लिए सब कुछ दान दे दिया, सब कुछ अपना जीवन दे दिया, देश को बड़े बड़े पेटेंट्स दिए, उस आदमी को आपने जेल में डाल दिया क्योंकि सिर्फ आप पे सवाल उठाया। और आप पे सवाल नहीं उठाया, उसे सिर्फ इतना कह दिया कि आपने जो वादे किए थे उसके निभाए। आपके वादे याद दिलाने पे आप उसके ऊपर नासा लगाते हो। तो ये सरकार कितनी निरंकुश और निर्लज्ज और नंगी हो चुकी है, ये आप देख लीजिए। और स्वयंसेवक संघ, जब हिंसा हुई लद्दाख में तो क्या कहा था मोहन भागवत जी ने? हिंसा का रास्ता नहीं, आपको लोकतांत्रिक रास्ता लेना चाहिए। मोहन भागवत कभी तरुण भारत और स्वदेश छोड़ के बाकी भी अखबार पढ़े तो उसमें सब समझ में आता है। कभी मोहन भागवत लद्दाख के लोगों को भी पूछे। पिछले 2 साल से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से ही अनशन चल रहा था। सोनम वांगचुक ने लद्दाख तो दिल्ली मार्च किया, पैदल मार्च करके सरकार को जगाने का प्रयास किया। क्या वो लोकतांत्रिक अधिकार, वो प्रयत्न नहीं था? जब कोई सरकार लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं मानती, उसके बाद भी सोनम वांगचुक ने हमेशा कहा कि मैं गांधीयन फिलॉसफी का आदमी हूं, मैं गांधी जी के विरोध को मानता हूं, गांधी जी के विरोध के तरीके को मानता हूं। और जब वो अनशन पे बैठे, आमरण अनशन पे, उनके 2 साथी आईसीयू में भर्ती हो गए अनशन की वजह से, तब जैन जी का सब्र टूटा। क्योंकि ये देश मुर्दों का देश है आशीष। जब बच्चे मारे गए लद्दाख में तो दिल्ली सो रही थी, मुंबई सो रही थी, बेंगलोर सो रहा था, चेन्नई सो रही थी। हमारे यहां सबको भगत सिंह चाहिए पड़ोस के घर में, सबको लगा लद्दाख में मर रहे, हमको क्या? लेकिन किसी ने इस बात का नहीं सोचा कि यह सरकार कितनी नाकारा है। यह सरकार ने उन बच्चों को क्यों इस लेवल पे ले गए कि वो हिंसा पे उतर आए। 2 साल से सरकार ने क्यों नहीं उनकी बात सुनी? आज उन बच्चों की मौत हुई, 4 बच्चे मर गए। सोनम वांगचुक 170 दिन जेल में थे। और उसके बाद आज सरकार कहती है कि एनए से हटा के हम बातचीत करेंगे। सरकार ने बहुत बढ़िया तरीका कहा कि लद्दाख में शांति स्थापित करने के लिए, बातचीत शुरू करने के लिए हमने एनए से हटाया। तो इसका मतलब जो पाकिस्तानी एजेंट भारत में काम कर रहा है उससे द्वारा आप शांति स्थापित करेंगे? गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, या आप माफी मांगिए कि आपने उसको पाकिस्तानी एजेंट बताया था। ये एंकर और एंकरनिया क्या माफी मांगेंगे? इनको इज्जत क्या है अपनी? आत्मसम्मान भी नहीं है, ये बेच चुके हैं बीजेपी के पैरों के पास में। शर्म भी नहीं आती है। जो एंकर चिल्ला चिल्ला के बोलता वो इस्तीफा देके निकला था कि मैंने गलती करी। क्या आज एंकर और एंकरनिया माफी मांगेंगे? आज ये फिर मास्टर स्ट्रोक बताएंगे कि देखो एहसान किए सोनम वांगचुक पे जेल पे छोड़ के। ऐसा नहीं, सरकार डर गई, सरकार फंस गई थी। 2 दिन बाद हियरिंग थी, फाइनल हियरिंग। और न्यायपालिका को भी देखना चाहिए, न्याय यदि इतना डिले हो गया, न्याय में जितना विलंब हो गया, वो अन्याय ही माना जाता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये कहते हैं। 170 दिन उसके जैसा आदमी, हो सकता है वो यदि लॉ करते तो आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते। उस आदमी का संघर्ष देखो, उस आदमी की पीड़ा देखो। क्या ये सरकार डराना चाहती थी कि सोनम वांगचुक को जेल करवा सकते, आप अपने औकात में रहो? क्या ये सभी सिविल सोसाइटी को, इस सभ्य समाज को डराने का प्रयास था? एनए से कैसा लगाया जाता है?
एनएसए लगाने वालों पे, गलत एनएसए लगाने वालों पे सजा क्या है? आप किसी को भी जेल में डालोगे, उसके 13 महीने, उसके 5 महीने, उसके 6 महीने, इसको 170 दिन। इसका जवाब कौन देगा? इसकी जवाबदेही क्या है? और न्यायपालिका चुप क्यों है? सोनम वांगचुक के ऊपर एक पिक्चर बनी थी, 3 इडियट्स, और वो पिक्चर थी कि समाज जिसको मूर्ख समझते, इडियट समझते, वो इडियट नहीं, वो समाज के सबसे बड़े स्तंभ बन सकते हैं। उस पिक्चर ने बताया, एजुकेशन सिस्टम को नंगा किया था। एक और पिक्चर बननी जरूरी है, 3 इडियट्स पार्ट 2। उसमें इन 3 इडियट्स को दिखाना पड़ेगा जिन्होंने सोनम वांगचुक जैसे मेधावी लोगों को जेल में डाला। इसमें कार्यपालिका भी होगी, वो पुलिस ऑफिसर पे होना चाहिए एक कैरेक्टर जिसने इसको पाकिस्तानी घोषित किया। खूब एक विधायिका होनी चाहिए, एक विधायिका होनी चाहिए उसमें, कि जिसने सोनम वांगचुक पे नासा लगाने का एडवाइस किया। और न्यायपालिका होनी चाहिए जिसने 170 दिन तक इंतजार किया कि ये नासा है कि नहीं, ये समझने में। 3 इडियट तो ये है जिसने लोकतंत्र को ग्रांड लगा दिया है। और ये हमारे एंकर और एंकरनिया, ये साइड रोल है वहां के, उस पिक्चर के। शर्म आनी चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे थे कि वो, हम पहले दिन से कह रहे थे कि वो निर्दोष है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि वो अकेला पाकिस्तान नहीं गया था, उस इवेंट के लिए 8 लोग गए थे। उसका हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सरकार सवाल पूछने वालों का मुंह बंद करना चाहती है। और सरकार के इस रवैये को यदि सर्वोच्च न्यायालय ने, न्यायपालिका ने यदि अंकुश नहीं लिया, तो ये तानाशाही पागल हत्ती समझ के इस देश को रोंदता जाएगा, संविधान को रोन देगा। रोंद रहा है, लोकतंत्र को रोंद रहा है। और जब लोकतंत्र और संविधान रोन देगा तो न्यायपालिका भी उसका हिस्सा होगी। न्यायपालिका बचेगी नहीं, कार्यपालिका बचेगी नहीं, ना बचेगा जन। आज तक भाई ये पाकिस्तान वांगचुक गए, पूरी दुनिया को पता है, यूएन के प्रोग्राम में गए थे अरे मोदी। यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम में गए थे, जिस डॉन अखबार ने उसका होस्ट किया था। जैसे हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके इंडियन एक्सप्रेस से तमाम बड़े बड़े अखबार होस्ट करते हैं बड़े बड़े इवेंट्स इंटरनेशनल। क्या वो एजेंट हो जाते हैं? यूएन का प्रधानमंत्री वहां बिरयानी खाने चले गए थे शादी में, तो एजेंट हो गए पाकिस्तान के? नहीं, आज तक प्रधानमंत्री तो देश को नहीं बता पाए कि क्या काम था, क्या मकसद था प्रधानमंत्री का। आपको पता है भाऊ क्या मकसद था? कोई सोनम वांगचुक तो किसी के बुलाने पे गए थे, तो बिन बुलावे मैदान चले गए थे बिरयानी चखने। कोई पीस डायलॉग था? सोनम वांगचुक को बुलाया गया था। सोनम वांगचुक एक इज्जतदार आदमी करके, एक पूरा हिमालयन रेंज में जो देश आते थे, सभी देशों का सम्मेलन था वो, यूनाइटेड नेशंस ने बुलाया था। क्या उस शादी में यूनाइटेड नेशंस ने बुलाया था प्रधानमंत्री को? मुंह उठा के चले गए वहां पे और जवाब नहीं दे पा रहे। और वो देश प्रेमी है, वो देशभक्त है, वो युग पुरुष है, अविनाशी है, भगवान का अवतार है। और जो वाकई भगवान का अवतार है, जिसने भगवान का अवतार बना के उसने अपने अपने बुद्धि के चक्रव्यूह से तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करके इस देश के आर्मी के लिए कितने काम किए, जिसके पेटेंट एंड प्रोडक्ट आज आर्मी यूज कर रही है। सियाचिन में माइनस टेम्परेचर में +15 टेम्परेचर वाला टेंट दिया। अरे उसका तो पूजना चाहिए कोई सरकार। इसलिए हम कहे कि वांगचुक ने बहुत झंडा उठाया मोदी का। अच्छा, इसके बावजूद भी चलो ठीक है, एक लोग ये भी कह सकते हैं कि आपने गलत सही किया, इसका मतलब गलत करने का अधिकार है कि आपको। गलत क्या किया उसने? उसने कोई अपनी मांग नहीं मांगी। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिए हुए वादों को सिर्फ याद दिलाया कि आपने कहा था हमको शेड्यूल 6 में डालेंगे, आपने कहा था हमको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, आप कब देंगे? ये सवाल पूछने पे आप जेल डालते हो किसी को? ऐसे तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। और माफ कीजिए, मुगलों के समय भी ऐसा नहीं हुआ होगा। ये उससे भी बदतर हो गए। लद्दाख जैसे क्षेत्र के लिए वो स्वायत्तता उसको चाहिए भी। वो जो जैसा क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र, वहां के आदिवासी, और लद्दाख, ये कहते हैं कि लद्दाख सेंसिटिव जगह है, वहां ये विद्रोह कर, नेपाल जैसा विद्रोह करना चाहते थे। नेपाल जैसा विद्रोह होगा, बांग्लादेश जैसा विद्रोह होगा। ये विद्रोह होना नहीं होना ये सरकार के जिम्मे है। वहां विद्रोह जो हो गए सरकार के नाकारा और कुकर्मों से हुए हैं। आप वहां के विद्रोह को स्टडी करो और अपने आप को सुधारो, जनता को दोष मत दो। जरा सुनवाई देते हैं, जरा अजय राय को पहले सुनवा दीजिए। एक पॉलिटिकल रिएक्शन है तो उसको सुनवा दीजिए। अभी तो आने शुरू हुए हैं रिएक्शंस।
अजय राय देखिए, कुशवाहा। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो व्यक्ति आज पूरे जीवन लोगों के काम करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जीवन भर काम किया और बहुत ही बड़े पर्यावरणविद हैं, उनको जेल में डालना मैं समझता हूं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार जो किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य था और ये ऐसे पर्यावरणविद का अपमान था। अब एक फाइल में बाइट बहुत सारा है सुनाने के लिए, लेकिन एक सुनाऊंगा। जब अभी आया ना कि राष्ट्रवादी कौन है, देश प्रेमी कौन है, देशद्रोही कौन है, कितना सेंसिटिव है लद्दाख, तो जरा सुनिएगा। ये क्लिप छोटी सी है, सुन लीजिए। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है, ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बन आई है, उनके रोजी पे बन आई है। हम आहे बोलते हैं, बदनाम हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं। अब वो 4000 स्क्वायर किलोमीटर सौंप देते हैं, चर्चा भी तो नहीं भी चर्चा होती। नहीं तो होती। यहीं पर सारा खेल यहीं पर है। यहीं पर है भाव, सारा खेल, यही है। सबसे पहले वहां के सांसद ने पत्र लिखा था। इस बारे में हमने कई शो किए हैं आशीष जी, कि जो चरवाहे की जमीन थी, वो जमीन नो मैंस लैंड में गई। ये कहते कि हमने चाइना को जमीन नहीं दी। अब मैं जरा दर्शकों को बताना चाहता हूँ, चाइना और भारत की जो सीमाएं हैं, उसके बीच में एक लंबा पट्टा होता है जिसको नो मैंस लैंड कहते हैं, जहाँ ना चाइना का अधिकार है ना भारत का अधिकार है, और वो दोनों के बीच में एक बफर जमीन होती है। चाइना ने वो बफर जमीन अपने कब्जे में कर ली, और भारत भूमि की 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बफर में सरकार बफर में तब्दीली कर दी। तो बफर में यदि आप जाते हैं तो चाइना भी गोली चलाता है, और उधर से कोई आता है तो भारत भी गोली चलाता है। तो वो जो जमीन गई है वो चरवाहों की जमीन थी। लद्दाख में सबसे बड़ा काम जो है वो जानवर पालने का है, और इतनी अच्छी भूमि है पर्यावरण की दृष्टि से, स्वर्ग है वो भारत भूमि पर। वहां वो लोग कहां जाए अपनी गाय भैंसों को लेके, जानवरों को लेके चरने के लिए। तो अभी बाद में आया कि इंडियन आर्मी उनको कवर करते हुए जाएगी कि हमारे संरक्षण में चलिए और गाय चरवा के आइए। ये क्यों हुआ? क्यों हमारी जमीन नो मैंस में चली गई? और क्यों अब चाइना ऐसा ही जमीन हट के आता है, फिर 10-15 साल बाद फिर वो नो मैंस लैंड जमीन अभी वाली फिर कब्जा करेगा, और फिर हमको पुश करेगा, और आने वाले 100 साल में पता पड़ा लद्दाख ही वाइप आउट हो गया, था ही नहीं लद्दाख यहाँ पे।
ये वहां के सांसद ने पीड़ा लिखी थी, लेकिन उसका जिक्र नहीं। चाइना जमीन भी हथियाता है तो ये जिक्र नहीं करते और अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। शर्म आती है। अरे जिसके चरवाहे की जमीन गई उसको पूछो क्या है। तुमसे तो अंग्रेज अच्छे हैं। मैं एक छोटा और 10 सेकंड लूंगा आशीष जी। मुंबई की कहानी सुनाऊंगा। मुंबई नया नया बसा था, पारसियों का कब्जा, मतलब पारसी वहां पे, पारसियों ने मुंबई को बनाया वैसा देखा जाए तो। कोई मुंबई में मराठों का कोई लेना देना नहीं। मैं एक मराठी होते हुए बोलता हूँ, वहां यदि ओरिजिनल लोग थे तो मराठी कोळी लोग थे, जिसको आप मल्लाह या वो कहते हैं। तो वहां पे अंग्रेजों ने जब वो शासन शुरू किया तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जहां जानवर चरा करते थे। अंग्रेजों ने कहा कि अरे ये जानवर चरने के लिए आते हैं, उन पे एक और टैक्स लगाएंगे हम। एक जानवर पे 1 महीने में इतना पैसा देना पड़ेगा। तो वहां का जानवर का जो जानवरों के मालिक थे वो तो परेशान हो गए। एक तो अंग्रेज आए, इस जमीन को हथिया लिए, उधर से हमको अब ये जाएंगे कहाँ। जब उनकी पीड़ा थी तो एक पारसी विधवा थी और बहुत बड़े पारसी की विधवा थी। उसने अंग्रेजों को बोला कि ये ग्राउंड कितने का है। उस जमाने में उन्होंने कहा कि ये 20,000 रुपए का ग्राउंड है। 20,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, आज से 200 करोड़ के बराबर। तो उस विधवा महिला ने कहा कि ये 20,000 रुपए हम देते हैं, हमको ये जमीन चाहिए। अंग्रेजों ने वो जमीन दे दी उस विधवा को, और विधवा ने वो जमीन जैसे उसके कब्जे में, मतलब उसके नाम पे चढ़ गई, उन्होंने वो चरवाहों के लिए खुली कर दी कि ये जमीन आपको फ्री में यहाँ जानवर लाइए और चराइए, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये भारत देश है। आज जब आप मुंबई में जाएंगे कभी तो चरनी रोड रेलवे स्टेशन लगता है लोकल का, वो चरनी रोड पे ही गाय भैंसों को चरने का ग्राउंड था, इसीलिए उसको चरनी रोड कहते हैं। ये अंग्रेज भी इससे अच्छे थे और इन्होंने तो अपनी चरनी की जमीन दे दी, क्योंकि इनको गाय, देखो इनको सिर्फ गाय माता है, वो नाम के लिए, मार्केटिंग के लिए। गुजरात में भी जब नरेंद्र मोदी जी थे तो ये जो चरनी जमीन थी गाय भैंसों की, वो कई अडानीजों के नाम पे कर गई करके खूब उस टाइम पे बवाल हुआ था जब तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी जी। लेकिन ये इशू किसी ने उठाया नहीं। आज यहां पे भी वही हाल हुआ। तो कुल मिला के हम स्वागत करते हैं, लेकिन जवाबदेही तय होनी होगी। जनता जवाब पूछे, 170 दिनों का हिसाब पूछे। कोई जवाबदेही नहीं, माफी माफी नहीं, सजा होनी चाहिए। जिस पुलिस अधिकारी ने कहा कि मेरे पास पाकिस्तान के कनेक्शन है, मेरे पास सबूत है, सजा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए। वादा बिल्कुल इनका माफी था मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिसको अपने जेल में दाया वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का आदमी था। चलिए, बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, लेकिन एक बार फिर से नरेंद्र सरेंडर है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।